हमारे बीच झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का आगमन हुआ है। अखिल भारतीय अनुसूचित समन्वय समिति हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती है। नमस्कार, जोहार। एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने न केवल भारतीय समाज की दिशा बदली बल्कि देश को एक सशक्त और न्यायपूर्ण संविधान दिया। एक ऐसा नाम जो समानता, अधिकार और स्वाभिमान की पहचान बन चुका है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनकी आज 135वीं जयंती पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। रांची सहित झारखंड के कोने कोने में आज का दिन उत्सव, संकल्प और प्रेरणा का प्रतीक बन गया है। कहीं माल्यार्पण हो रहा है, कहीं रैलियां निकाली जा रही है, तो कहीं उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि रांची और उसके आसपास के क्षेत्रों में किस प्रकार बाबा साहब को याद किया जा रहा है और कैसे उनके विचार आज भी समाज को एक नई दिशा दे रहा है। आइए शुरू करते हैं यह खास प्रस्तुति। रांची के डोरंडा स्थित अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 135वां जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। तमाम हमारे झारखंड, भारत एवं दुनिया में जहाँ भी हमारे लोग हैं, उनको आज बाबा साहेब की जयंती का बहुत सारी बधाइयाँ आपको प्रस्तुत है। हम आज एक बात करना चाहते हैं तमाम भारतीयों से, तमाम भारतवासियों से, इसलिए कि हमारा देश बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत त्याग और बलिदान के बाद आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद देश को सही रूप से संचालित करने के लिए हमारे बाबा साहब और उनके कुछ सहयोगी मिलकर के भारतीय संविधान का निर्माण किया। मैं इनके जयंती के अवसर पर कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के जो सपना था, जो आज भी साकार नहीं हो पाया है, हम आज इनके जयंती के अवसर पर बहुजन समाज के लोगों से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि बाबा साहब ने जो मूल मंत्र था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, उस मूल मंत्र के बिना समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत को दिया और आज उसी संविधान के दम पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का संचालित हो रहा है। तो हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति से भी आग्रह करेंगे कि बाबा साहब के सम्मान में जितना भी भारत में किया जाए वो कम होगा और संगठित रहना है और जो है उसके खिलाफ। रांची शहर के विभिन्न इलाकों में सामाजिक संगठनों द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों, समानता, शिक्षा और अधिकार को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पूरा विश्व मना रहा है। अंबेडकर आधुनिक भारत के युग पुरुष थे। युग पुरुष उन्हें बोलते हैं जो अपने लगन से, अपने विचार से, अपने विवेक से देश को एक नई दिशा दे। और अंबेडकर ने वही किया जो सदियों से चली आ रही दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनका आंदोलन 1920 से आरंभ होता है और 1956 तक चलता है। उनका मानना था कि देश में जब तक वर्णवाद नहीं बदलता है तब तक वर्गवाद नहीं बदलेगा और बिना वर्ग तोड़े समता आएगी नहीं। इसलिए प्रजातंत्र को लाने के लिए समानता लाना होगा, वर्गवाद और वर्णवाद के भेद को मिटाना होगा। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपने पूरे भारत को संदेश दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। उन्होंने इस बात का संविधान में रखा कि जब तक महिलाओं और दलितों के
शिक्षा, समानता और संस्कृति का समान अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी देश प्रजातंत्र नहीं हो सकता है। उन्होंने जॉन डॉबी की एक पुस्तक से प्रेरणा ली, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी देश प्रजातंत्र तभी सशक्त हो सकता है जब वहाँ के दलित और महिलाओं का हर क्षेत्र में समानाधिकार मिले। और 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा था कि यह संविधान स्वतंत्रता, समानता और विवेकता को मिटाते हुए समानता का परिचय दिया है, अधिकारों का परिचय दिया है। अगर इस संविधान से देश का भला नहीं हुआ तो दोष संविधान का नहीं होगा, बल्कि यह माना जाएगा कि इसके चलाने वाले लोग गलत थे। आज सचमुच कहा जा रहा है कि संविधान लागू हुए 78 वर्ष होने चले, लेकिन बदनसीबों की नसीबी खत्म नहीं होने पाई। राज तो बदला लेकिन मिजाज नहीं बदला, शासन बदला लेकिन प्रशासन वही रहा। आज 78 वर्ष के बाद भी देश में 31 करोड़ लोग अनपढ़ हैं, जबकि आज 8 करोड़ लोग भूमिहीन हैं। 14 जातियां घुमंतु के क्षेत्र में जिसका कोई अस्थायी निवासी नहीं है। अगर समानता की बात करें तो देश में आज 40% आय, 22%, 40% संपत्ति, 22% आय, मात्र 0.1% के हाथों में है। ये समानता कहाँ से आएगी? अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा में असमानता बढ़ती जा रही है। सरकारी स्कूलें बंद हो रही है। आज देश में लगभग 94,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिससे आदिवासी गरीब के बच्चे, दलितों के बच्चे पढ़ना बंद कर दिए हैं। वहीं उद्योगपति अपना स्कूल प्राइवेट खोल करके निजी स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि मंत्री बदले, राष्ट्रपति बदले, प्रधानमंत्री बदले, मंत्रियों के नाम बदल जाए, लेकिन जब तक सत्ता के अंदर गरीबों की साझेदारी में हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक उनके तकदीर में बदलाव नहीं आएगा। यह बात उन्होंने सही कहा था कि आज स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी देश में गरीबी, बेरोजगारी, असहिष्णुता और संप्रदायवाद की उलझनों से पूरा भारत उलझ रहा है। ऐसे समय में यदि संविधान का पालन किया जाए तो मैं समझता हूँ संविधान का जो उद्देश्य है, समानता, समता और स्वतंत्रता, तभी हो सकता है जब संविधान लागू हो। इसलिए प्रत्येक भारत के नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि अंबेडकर को एक संविधान निर्माता के रूप में उनका आदर करें और संविधान के नियमों को पालन करें, संविधान को सख्ती से लागू करें, तभी यह देश एक स्वतंत्र और समान अधिकार वाले लोकतंत्र देश कहलाएगा। जय भीम, जय भीम। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, अम्बेडकर तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अम्बेडकर तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अम्बेडकर तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भीम। जोहार भीम, जोहार भीम। सभी को जोहार। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को मिले। आज के दिन में हम ये प्रण करते हैं, इस संविधान के एक एक प्रावधानों का, एक एक अनुच्छेद को हम बचाएंगे, चाहे लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी हद तक हमें जाना पड़े। आज के इस दिवस के माध्यम से राज्य सरकार से हम अनुरोध करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि संसदीय संविधान संशोधन अधिनियम 73वां और 74वां को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कराएं। संसदीय अधिनियम 1996 द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन रूल एक्ट को लागू करें। इसके बिना अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों का,
दूसरे जातियों का कभी भी सामाजिक आर्थिक उत्थान नहीं होगा। हम देश के तमाम वासियों से, झारखंड के निवासियों से अपील करना चाहेंगे कि जो भी बाबा साहब के द्वारा जो बनाए गए संविधान है और संविधान के प्रावधानों के रूप जो कानून बनाए गए हैं, उसका अक्षरशः अनुपालन कराने के लिए राजनीतिक सीमा से भी बाहर आए, राजनीतिक सीमा से भी बाहर आए, धार्मिक सीमा से ही बाहर आए, तभी झारखंड उन्नति होगा, देश बचेगा और भारत का राष्ट्रीय एकता, अखंडता अक्षुण्ण बनी रहेगी। आज का ये हमारा संदेश है। जय भीम, जय भारत। बाबा साहेब की जयंती पर राजनीति से लेकर सामाजिक क्षेत्र तक और बड़ों से लेकर बच्चों तक हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर जगह उत्साह, श्रद्धा और सम्मान का माहौल देखने को मिला। आज पूरा विश्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 135वीं जन्म तिथि बना रही है और इस अवसर पर हम बाबा साहेब के मूल विचारों पर बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बाबा साहेब के मूल विचारों में सबसे बड़ा विचार उनका शुरू से था कि वो व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति बराबर ही निष्ठावान होना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य के प्रति उसको पूरी तरह से भिड़ जाना चाहिए। कितना भी मुश्किल हो, कितना भी कठिनाई आए और जिद्दोजहद उसको इतनी रहनी चाहिए कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले वो रुके नहीं। बाबा साहब के सामने बचपन से अनेक अड़चनें आई, जाति की अड़चनें आई और पढ़ाई लिखाई में अड़चनें आई। जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर उनको चपरासी के अनुपस्थित रहने पर उनको पानी तक नहीं पूछा जाता था। वहाँ से निकल कर के बाबा साहब ने इतनी बड़ी लकीर खींची कि बाबा साहेब जहाँ जहाँ पढ़ने गए, कोलंबिया विश्वविद्यालय जब जा रहे थे तो उनको मदद करने के लिए सयाजी गायकवाड़ आए और कहा कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि हम अपने भारत भूमि के दलितों के, शोषितों के, मजदूरों के और महिलाओं की दशा को सुधारना चाहते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक हम विषयों का ज्ञान प्राप्त करें ताकि वैज्ञानिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से इनके दुख तकलीफ़ों को कम कर सकें। आप जानते हैं कि हमारा समाज जो था वो दलितों के प्रति, अछूतों के, उनको अछूत कहा जाता, अछूतों के प्रति उनका व्यवहार काफ़ी क्रूर था। आप जानते हैं कि महिलाएं शिक्षित नहीं हो किया जाता था महिलाओं को। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में अनेक तरह की कुरीतियाँ थी। बाबा साहेब ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। यहाँ आप जानते हैं कि मज़दूरों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। 12-12, 14-14 घंटे मज़दूर काम करने के लिए विवश थे। मज़दूरों की मजदूरी का सवाल उठाया। 12 घंटे से मजदूरी करने का समय 8 घंटा निश्चित किया और एक लेबर मिनिस्टर के रूप में 1942 से 1947 तक उन्होंने लेबर कम्युनिटी को बहुत ही अधिक महत्व का काम उनके लिए किया। आप देख रहे हैं कि उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की मांग की अंग्रेज़ों से और सांप्रदायिक पंचायत के प्रचार अगर वो नहीं मिला, लेकिन गांधी जी के कारण पूरा पेट मिला। पूरा पेट के कारण जो दलित थे, जो पिछड़े थे, उनको रिजर्वेशन की सुविधा मिली जिससे लोग आगे बढ़ के पढ़ लिख सके। आज भारतीय समाज आज भी कई कुरीतियों का सामना कर रहा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारा संविधान जो है
वो सभी लोगों को, जबकि विदेशों में, यूरोप में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, समान वर्ग, समान काम के लिए महिलाओं को समान वेतन का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब ने संविधान के द्वारा समान वेतन देना, महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं को हर तरह से संगठित करना और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए एक व्यक्ति एक वोट, चाहे वो महिला हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो कोई भी हो, भारत का हर नागरिक को एक वोट दे करके उन्होंने एक बराबरी का जो स्थान दिया भारत में, वो अपने संविधान के जरिए वो एक अनूठा प्रयोग था जिसे आज पूरा विश्व उसकी सराहना करता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि बाबा साहब ने एक ऐसा ज्योति जलाया जिसके कारण भारत का सर्वांगीण विकास हो सका। आप समझते हैं कि महिलाओं को शिक्षित करना, एक महिला जब पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, इसलिए महिलाओं को शिक्षित करना कितना ज़रूरी हुआ, जिसका विशाल आज देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं जो है भारतवर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आज हमारी राष्ट्रपति महिला है, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। इसलिए हम बाबा साहब को तहे दिल से नमन करते हैं और हम उनके बताए हुए रास्ते पर, उनकी किताबों के आधार पर, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी है उनको पढ़ने के आधार पर हमने उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद। वहीं रांची के कांके प्रखंड के हुसीर क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नई प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अमर रहे। आज जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहे हैं, तो यह केवल उन्हें याद करने का दिन नहीं, बल्कि उनके विचारों को आत्मसात करने का अवसर भी है। बाबा साहब ने जिस समानता, न्याय और भाईचारे के भारत का सपना देखा था, उसे साकार करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा, संघर्ष और संकल्प के बल पर किसी भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। आज जरूरत है हम उनके बताए रास्ते पर चले और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिल सके। इसी संदेश के साथ रांची के इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।